Hello students. We are discussing our chapter number सेकंड civics का चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. एज वी नो, कल हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर हमें सर्विसेज तो मिल रही हैं बट उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है. और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सपेंड हो चुकी हैं, स्पेशली इन urban areas. A large number of doctors run their own private clinics. In rural areas, one find registered medical practitioner, and in urban areas, we have large number of doctors and many of them providing their specialized services. हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं विच आर प्राइवेटली ओन, जो प्राइवेटली चलाए जा रहे हैं. बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं जो टेस्ट करती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी ऑफर करती हैं. ऑल्सो देयर आर शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स. और अर्बन एरियाज़ में तो इन एवरी कॉर्नर हमें बहुत सी जगहों पर मेडिकल शॉप्स मेडिकल स्टोर्स होंगे जहाँ पर हमें ईजीली मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं. बट ऑल दीज आर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी. पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. वहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मच एंड मोर देन पब्लिक हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. और आज के टाइम में कभी कभी तो अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो हमें उसके लिए पैसे भले ही उधार लेने पड़े तो हमें लेने पड़ते हैं. और प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. इनफैक्ट देयर आर लार्ज कंपनीज, बहुत सी कंपनीज हैं जो अपने खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स चला रही हैं. सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसन्स. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी. बट इज़ दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर इक्विटेबल? क्या ये सभी रिलीजन्स के लिए और सभी रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, क्या वो सबके लिए इक्वल प्रोवाइड करवाई जाती हैं या नहीं करवाई जाती हैं? इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. इंडिया के अंदर हमें एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है जहाँ प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही हैं बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट इंक्रीजिंग. व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. तो लोगों को क्या पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हमें ट्रीटमेंट पूरी तरीके से उस वक्त नहीं मिल रहा, सो पीपल कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे, पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? दे गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़. सो कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज रेदर हाई. अब ये सब कहाँ बने होते हैं? अर्बन एरियाज़ में बने होते हैं, वेल फर्निश्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. और मैनी पीपल अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए उस वक्त फिर पैसा उधार लेना पड़ता है. कुछ प्राइवेट सर्विसेज हैं वो एनकरेज कर रही हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर. एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव दो अवेलेबल may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injection और saline which simple medication में suffice. मीन्स कभी कभी तो डॉक्टर्स भी अपना पैसा अर्न करने के लिए सुपरफ्लॉस मेडिसन्स, एक्सपेंसिव इंजेक्शंस वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि वही ट्रीटमेंट एक सिंपल मेडिकेशन से भी हो सकता है. इनफैक्ट barely 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द मेडिसन्स दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people are admitted to a hospital for some illness or injury and have to borrow money or sell some of their possessions or some of their properties to pay for the expenses. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. मीन्स जो पुअर हैं उनके लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है. वट इज़ वर्स इज़ दैट द सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate house, clean surrounding, and therefore are more likely to fall ill. एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. तो उनकी बीमारी के जो खर्चे होते हैं वो उन्हें और ज़्यादा क्या बनाते हैं? पुअर बनाते हैं. समटाइम इट्स नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट.
Women, for example, are not taken to a doctor in prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of man and family. Many tribes have few health center and they do not run properly. Even private health services are not available to them. ठीक है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं. नॉट ऑल बिकॉज कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पुअर हैं, इस वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स किसी और रीजंस की वजह से भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. वट कैन बी डन दैट देयर इज़ लिटल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. then it is the responsibility of government to provide quality healthcare service to all citizens, especially poor, the disadvantages. हेल्थ क्या है? एज मच एज डिपेंड ऑन बेसिक अम्यूनिटीज, सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल. हेल्थ लोगों की कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज. हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल एंड दिस कैन बी डन बेटरली. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, हमें आगे दिया हुआ है. केरला का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया गया दैट 1996 गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे अपनी स्टेट में. 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर दे रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आपके विलेज की, आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर काम किया जाने लगा. इट मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स आर चेक्ड, वर्किंग ऑफ स्कूल्स, आंगनवाड़ीज आर इंश्योर, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आल्सो इम्प्रूव. All of this help to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems जैसे कि shortage of medicine, insufficient hospital bed, not enough doctors remain and these needs to be addressed. तो ये सब चीज़ें भी अगर अभी हमें एड्रेस करनी है ताकि हमारी और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द कोस्टरिकन अप्रोच. ये अप्रोच हमें क्या कहती है दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका. द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. Several years ago, Costa Rican took a very important decision and decided to have an army. This helped Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs for people. The Costa Rican government believed that country has to be healthy for its development and pay a lot of attention to the health of people. The Costa Rican government provide basic services, amenities to all the Ricans. For example, provide safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health education services is also considered very important and knowledge is also very very important about health. हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आकर हमें किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हम लोगों को हमने पढ़ा कि किस तरीके से health care is more and more important in our economy. ठीक है, और in our life. इकोनॉमी से ज़्यादा अपने आप की हेल्थ की केयर करना हमारी खुद की लाइफ के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है.